बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी इन मालूमाती वीडियो से फैज़याब हो रहे होंगे और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर रहे होंगे। आज हम जिन अल्फाज पर डिस्कशन करेंगे वो है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। यकीनन आपको पता होगा कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं, स्मॉल लेटर्स कौन से होते हैं, लेकिन इनको अपर केस और लोअर केस भी कहा जाता है। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इनको अपर केस क्यों कहा जाता है और लोअर केस क्यों कहा जाता है और इनका पुराना नाम क्या है। कैपिटल लेटर्स का जो पुराना नाम है वो है मैजेस्क्यूल और जो स्मॉल लेटर्स हैं उसका पुराना नाम जो है उनको मिनिस्क्यूल्स कहा जाता है। तो ये माज़ी बईद में इनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपर केस और लोअर केस ये नाम कहाँ से पड़ा। ये 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी में जब प्रिंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो उस दौर में लेटर्स यानी कि ABC जो कैपिटल वाले हैं और स्मॉल वाले जो हैं उनको संभालना और उनके लिए जगह मुख्तस करना ये एक बड़ा चैलेंज हुआ करता था कि पता कैसे चलेगा कि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो कहाँ हैं और स्मॉल लेटर्स जो हैं वो कहाँ हैं। तो उस सिलसिले में जो बॉक्सेस स्मॉल लेटर वाले हुआ करते थे और कैपिटल लेटर्स वाले हुआ करते थे उनको अलग अलग जगह पे रखा जाता था। जो कैपिटल लेटर्स वाले थे उनको ऊपर वाले जो अपर लेवल पर जो दराज हुआ करते थे उनमें रखा जाता था ताकि पता चल सके कि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो कहाँ हैं, क्योंकि ज़रा प्रिंटिंग के लिए तो उस वक्त वो सहूलियात मौजूद नहीं थी। और जो स्मॉल लेटर्स हुआ करते थे उनको नीचे वाले जो केसेस और नीचे वाले जो दराज हुआ करते थे उसमें रखा जाता था। अब यहाँ से उनके लिए ये आसानी हो जाती थी कि जो ऊपर वाले केसेस हैं, ऊपर वाले जो दराज हैं उसमें बड़े और कैपिटल जो हरूफ हैं और जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो पड़े हुए हैं, और जो नीचे वाले दराज हैं उसमें जो स्मॉल लेटर्स हैं, छोटे हरूफ जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो इस तरह इनका अपर केस और लोअर केस का नाम पड़ा था। और कैपिटल और स्मॉल तो उसके बाद में ये जदीद अल्फाज आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इनका पस मंज़र और इनके बारे में हिस्ट्री जो है वो आपके दिमाग में बैठ गई होगी, आपको आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।